मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपको परमात्मा की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का सम्मान, आदर, मेवा त्यागा है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि दुर्योधन का जो अन्न खा लेता था उसका वो गुलाम हो जाता था। जैसे कर्ण का हुआ, कर्ण पांडव पुत्र होते हुए भी वो दुर्योधन के दास बन गए थे और जो दुर्योधन कहता था वही करते थे। तो ऐसा कहते हैं, इसलिए कृष्ण जी को तो सब पता था कि दुर्योधन के अगर मैं कुछ भोजन कर लूँगा तो दुर्योधन के बस में मुझे होना पड़ेगा, उसकी हर बात माननी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने साग खा करके अपनी भूख मिटाई और दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। तो इसके पीछे एक तो ये है कि प्रेम के प्रति भगवान की माया चलती है, और इसके पीछे दूसरा रहस्य जो सुनने में आया है, सही है गलत है, कि दुर्योधन का अन्न नहीं खाया, क्योंकि दुर्योधन का अन्न खाने से दुर्योधन अपना गुलाम बना लेता था। इसलिए देखिए कितनी सुंदर गीत है ये। झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताए, बहुविधि स्वाद बताए, प्रेम के बस सेवा की, प्रेम के बस सेवा की, आप बने हरि नाई, ये सब सो ऊंची प्रेम सगाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। भगवान के सामने कोई किसी प्रकार का और लालच नहीं होता है। सबरी के बेर खाई, अर्जुन का रथ हाँका और साग बिधुर खर खाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, सबसे संसार में प्रेम की ताकत बहुत होती है। प्रेम अगर होता है तो विश्व भी रुक सकता है। प्रेम अगर होता है तो पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, तो संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए संसार में सबसे प्रेम करो। प्रेम करने से ही आपका अस्तित्व भी अच्छा रहता है और आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होती है, आपकी याददाश्त बढ़िया रहती है। और जहाँ नफरत होती है, जहाँ भय होता है, वहाँ हर समय डर होता है, और डर के कारण व्यक्ति को नींद नहीं आती है, तनाव होता है, बीमारियाँ होती हैं। तो आज का यही संदेश है कि हर व्यक्ति को, हर मानव को, हर प्राणी से प्रेम करना चाहिए। खाली मनुष्य नहीं, जैन धर्म में चींटी तक को नहीं मारते हैं, इसलिए वो पानी भी छान के पीते हैं, ऐसा कहते हैं। तो ये कोई बनावटी बात नहीं है, वो एक संदेश है कि हमें सब जीवों पर दया करना चाहिए। और बड़े से बड़ा आदमी अनंत चौदस के दिन पर क्षमा करता है कि भाई हमसे कोई गलती हुई तो क्षमा कर दीजिए। क्षमा वाणी दिवस होता है, आज देखेंगे आप बहुत से अखबारों में, कल भी छपा होगा। आज भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े लोग भगवान से कहते हैं, महावीर स्वामी के नाम लेकर के, कि हमको क्षमा करिए, हमने कोई अगर ऊंचे नीचे में आपसे कोई गलती कर दी है तो क्षमा वाणी दिवस के रूप में ये एक पर्व हो गया है। क्षमा वाणी भी एक प्रकार का पर्व भी है, एक प्रकार का कर्म भी है। तो हमारा भी आज सभी से क्षमा मांगते हैं। मगर कोई हमसे कहीं गलती भूल चूक हुई हो तो क्षमा वाणी दिवस के रूप में हमसे सबकी मेरी प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करें। मेरी बातों को आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इनसे कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए। हमारा तो एक
बताना रास्ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।